देखो बाल परी, देखो अपने लाडले को। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ इसे अपने चरणों में देखकर। बालवीर, ये तुमने क्या किया बालवीर? बालवीर, आज आपने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। चुप क्यों हो बालवीर? बोलो बोलो और तारीफ करो मेरी। बोलो कि सच्चाई पर बुराई की जीत हुई। नहीं भयंकर परी, तुम चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। हमें आज हेलमेट पहन के आना चाहिए था। हाँ, पहले हेलमेट पहनना चाहिए था, फिर स्कूटर चला के स्कूल आना चाहिए, है ना? अरे मेहर, क्या तू भी? मेरा मतलब वो नहीं था। अगर कोई शैतान बच्चा हमारे ऊपर गुब्बारा फेंक देगा तो? अरे तो गुब्बारा लग जाएगा। ये गुब्बारा? बॉस, शिकार सामने, पकड़ लो उसे। हाँ, आज तो मैं इन नकली मानव में बल्लू का पर्दा फाश करके जाऊंगा। पिछली बार इनकी फोटो नहीं आई थी ना, तो इस बार हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रोहित, आज मैं इनके ऊपर अपने इंक वाले पेन से इंक डालूंगा और तो उसकी रिकॉर्डिंग करना। ये ले मेरा मोबाइल। आज होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बॉस, इंक का इंक और पानी का पानी। डर मत मानव, बिना परमिशन के गुब्बारा मारना गलत है, और जो भी ऐसा करेगा उसे बालवीर सजा देगा। नहीं, अब सजा मैं दूंगा। किसे? अपने दोस्त केवल को? अरे मुझे किसे सजा देगी बॉस? अरे गधे, तुझे सजा नहीं दूंगा, सजा तो मैं इन्हें दूंगा। तुम्हारी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। हमारी वजह से? अरे मोंटू जी, हम तो आपकी इज्जत भी नहीं करते, तो बेइज्जती कहाँ से हुई? क्या? मतलब हमने कब की बेइज्जती? अच्छा, भूल गए? अब भी दिखाता हूँ तुम्हें मैं। है करने वाला ये मोंटू जरूर कोई शरारत। चका तो अभी इस समय मजा। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। अरे मोंटू जी, लिख देने की जरूरत नहीं है, मुझे ही बता दो। चुप, मानो और मेहर के हम शक्लो। हम शक्लो? बुरा ना मानो, होली है। डायलॉग बाजी मत करो बॉस, कलर डालो। कलर। अभी रोककर मूर्ति बना देता हूँ। करता हूँ अब शुरू। अब तुम्हारा खेल खत्म भयंकर परी। अब तुम क्या करोगी? मैंने तुम्हारी ही चाल से तुम्हें हरा दिया। शाबाश बालवीर, शाबाश बालवीर, शाबाश। अब तो राजदंड भी मेरे पास है भयंकर परी। अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? तुम हमेशा भूल जाते हो बालवीर कि मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे चलती हूँ। मैं जानती थी कि तुम
ये राजदंड मुझसे छीनने की कोशिश जरूर करोगे, और इसीलिए मैंने एक और शक्तिशाली दंड तैयार किया है। नक्षत्र परी, मैं भयंकर परी के दंड का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। आप इस परी तारा को लेकर मायावी पर्वत में जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। नहीं बालवीर, हम आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। इस समय यही उचित है माँ, आप परी तारा की सुरक्षा कीजिए। जाइए। बालवीर, अपना ख्याल रखना। नहीं बस, ऐसा हम आपको थोड़ी ना कह सकते। आपको अगर कुछ कहना होता तो हम आपको हाथी, मोटा और गेंडा कहते। चुप रहो दोनों। मेरा दिमाग पहले से खराब है। मालूम है बॉस, आपका दिमाग पहले से ही खराब है। मतलब ऐसा हम नहीं कहते बॉस, ऐसा सब लोग कहते। कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है? बताओ मुझे, बताओ। जाने दो ना बॉस, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, और लोग कुछ भी कहे बॉस, आप हमेशा ऐसे ही रहना, बेवकूफ। चुप करो। मुझे समझ में नहीं आता, मेरा इनका हाथ उनके तरफ था, पर अचानक वो मेरे तरफ कैसे मुड़ गया? रोहित, तूने उसका रिकॉर्डिंग किया ना? हाँ बॉस। तो दिखा जल्दी दिखा यार। लो बॉस। अरे क्या कर रहा है? गधा कहीं का। आप तो बोल रहे थे कि ये लोग फोटो में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये लोग तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ यार। ये क्या हो गया? हम लोग तो पॉज हो गए और स्टैचू बन गए। और ये देखिए, रिकॉर्डिंग चालू है, टाइम आगे बढ़ रहा है आगे टाइम। लेकिन बॉस, हम सब पॉज कैसे हो गए? ये देख, इसका तो बैग आके जा रहा है। अरे बॉस, ये तो बल्लू का बैग है जो चल के आ रहा है। लेकिन बल्लू कहाँ है? लगता है बॉस की अकल की तरह बल्लू भी गायब हो गया। चुप! मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जरूर गड़बड़ है कुछ। देखा मैंने कहा था ना कि ये तीनों मानो मैं बल्लू नहीं है, ये कोई और ही है। अब मैं ये वीडियो प्रिंसिपल सर को दिखाऊंगा और ये मैं साबित कर दूंगा कि मैं पागल ही नहीं। अब ऐसा साबित कर देना बॉस। लेकिन बॉस, ये वीडियो में तो मानो मैं साफ साफ दिख रहा है, ये
ये बल्लू क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा क्यों? ये तो उसी से जाकर पूछना होगा। नटखट परी बचिए। मेरी असीम शक्तियों के सामने तुम्हें झुकना ही होगा। ये नटखट परी और बाल परी परी तारा का आधा हिस्सा लेकर कहां गए? मेरे होते हुए तुम्हें परी तारा का आधा हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। जी तो कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मिट्टी में मिला दूं, मगर इस वक्त मेरे लिए परी तारा का वो आधा हिस्सा ज्यादा जरूरी है। हे दिशा दिखाओ यंत्र, मुझे बताओ बाल परी और नटखट परी कौन सी दिशा में गई हैं? नटखट परी, ये मायावी पर्वत है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी तो इसे मायावी पर्वत कहते हैं बालपरी। ये पर्वत यहीं कहीं है, लेकिन अदृश्य है। लेकिन अदृश्य है तो फिर हम उसे देखेंगे कैसे? इस पर्वत को देखने के लिए हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसे किसी चीज से ढकना होगा, ताकि वो चीज इस पर्वत का आकार ले, तभी हमें ये पर्वत दिखाई देगा। लेकिन हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे कैसे? हमारी जादुई दंड तो हमारे पास है ही नहीं। आप भूल रही हैं, अभी भी हमारे बालों में जादुई शक्तियां हैं। हाँ बालपरी, सच सच बता, कौन है तू? बल्लू। सच सच बता, वरना हमारे माउंटेन बॉस बहुत गंदा और जालिम है, और 1 मिनट में वो सच उगलवाना जानते हैं। अब बता सच सच कौन है तू? हूँ मैं बल्लू, और कौन? ये लो बॉस, ये तो बल्लू ही है, खाली फुकट आप हमें यहाँ लेकर आए। चुप कर, ये कहेगा तो क्या हम मान लेंगे? हाँ तो कौन कहेगा तो हम मान लेंगे। अरे बॉस, सीधा चलकर उसी से पूछ रहे थे ना, खाली फुकट का टाइम पास क्यों? अरे बेवकूफो, चोर बोलता है क्या कि मैं चोर हूँ? अरे बॉस, ये ऐसा थोड़ी कह रहे कि ये चोर है, ये तो ऐसा कह रहे कि ये बल्लू है। चुप रहो तुम दोनों, समझे? और तू बल्लू है ना? तो बता क्या है ये, क्या है? बात करने वाला यंत्र, यानी मोबाइल। वो तो मुझे भी पता है कि ये मोबाइल है, पर इसके अंदर जो प्ले हो रहा है वो क्या है? देख, तेरी बैक चल रही है पर तू दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कैसे? कैसे ऐसे? पता नहीं मुझे कैसे। ए,
मैं कुछ नहीं जानता और चल तू प्रिंसिपल सर के पास। और उधर सच नहीं बोला ना तो ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगा। सुनो तो मेरी बात। कुछ नहीं सुनना है मुझे। ए पकड़ो रे उसे। हाँ बस। आ गई आज शावत मेरी, खुलकर ही रहेगा राज मेरा। देखा देखा, मैंने कहा था ये कोई विचित्र प्राणी है जो बल्लू के बेच में घूम रहा है। पकड़ो पकड़ो इसे और प्रिंसिपल सर के पास लेके चलते। बस आप ही पकड़ो ना। और वैसे भी एक विचित्र प्राणी दूसरे विचित्र प्राणी को काटता है तो उसे कुछ नहीं होता है। पकड़ पकड़ उसे। केवल पकड़ उसे। ये कौन सी जगह है जो है मगर दिखाई नहीं देती? जो भी हो, जरूर बाल परी और नटखट परी इसी के अंदर गए हैं। इससे पहले कि ये दरवाजा बंद हो मुझे वहां जाना होगा। ओह, तो यही वो जगह है जहां पर मेरे खिलाफ सारे षड्यंत्र रचे उन लोगों ने। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ये अदृश्य रहता है इसलिए मुझे दिखाई भी नहीं दिया। मगर अफसोस, अब मुझे इसके बारे में पता चल गया है बालवीर। और मैं ये भी जानती हूं नटखट परी और बाल परी कि तुम परितारा के आधे हिस्से के साथ यहीं कहीं छुपी हो। इसलिए चुपचाप खुद ब खुद मेरे सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बाहर आओ। भयंकर परी हमारी दिशा में आ रही है। लेकिन भयंकर परी यहाँ आ गई तो फिर बालवीर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी ने बालवीर को कोई चोट पहुंचाई हो? नहीं नहीं बालपरी, बालवीर को कुछ नहीं होगा और वो हमें भी कुछ नहीं होने देगा। सामने आओ नटखट परी, तुम मुझसे ज्यादा देर छुप नहीं सकती। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब जल्दी भयंकर परी हमें ढूंढ लेगी और हमारे पास उससे लड़ने की कोई शक्तियां भी नहीं है। क्या कल दिल्ली के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने एक लड़के को पागल कहा तो उस लड़के ने प्रिंसिपल के सारे कपड़े फाड़ डाले? ओह माय गॉड, कितनी खतरनाक न्यूज़ है ये। आजकल के लड़के भी ना कमाल के हैं। अरे बाप रे, कल मैंने भी मोंटू को पागल कहा था। मोंटू कहीं मेरे कपड़े ना फाड़ डाले। आज तो मैं कपड़े फाड़ के ही रहूंगा। हाँ सर, आज मैं कपड़े फाड़ के ही रहूंगा। ये आराम से मोंटू, शांत। आओ 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 बेटा, बैठो बैठो बेटा। क्या लोगे, क्या खाओगे बेटा, मुझे बताओ। क्या पियोगे? चाय, ठंडा, गरम? गरम गरम अभी मंगाता हूँ मोंटू। गरम का मतलब था मेरा दिमाग गरम है। अत्ता माची सटक ली। कल आपने मुझे पागल कहा था ना,
मोंटू, मैंने तुझे पागल कहा था, लेकिन प्यार से कहा था। तू भी पागल है। पागल? फिर से आपने मुझे पागल कहा? फिर से कहा, लेकिन प्यार से कहा पागल है। प्यार से कहा लेकिन पागल कहा ना? नहीं बेटा, पागल कहा लेकिन प्यार से कहा है ना। तो मैं भी आपको एक प्यार से बात बताना चाहता हूँ। क्या? कल आपने मुझे पागल कहा था ना? तो मैं आज उसका सबूत लाया हूँ। बेटा, तुम पागल हो, इस बात का सबूत लाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ ना। क्या कि मैं पागल हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम मोंटू हो। हाँ तो ठीक है, पर सर आप वो देखिए जो सर क्या देख रहे हो? वो देख रहा हूँ। अरे सर वो देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बताओ। सर बल्लू एक डूबा डूबा नाम का एक विचित्र प्राणी है। उसके बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक है। रोहित केवल उस विचित्र प्राणी को अंदर लाओ। सर ठीक से देखना, उसके बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक है। बस देखिए सर, देखिए। क्या देखूं? कहाँ है विचित्र प्राणी? मेरे पीछे। मोंटू, तुम्हारे साथ में रहकर रोहित और केवल कभी कभी विचित्र हरकत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन लोगों को भी विचित्र कहूं। अरे सर रोहित केवल नहीं, ये एक मिनट सर, एक मिनट। बता सर को कि तू एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा है, नहीं तो? हाँ सर, हूँ मैं एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक। हाँ, और सर को ये भी बता कि मानो और मैं परी है। हाँ सर, है मानो और मैं परिया भी। इस समय भयंकर परी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। उसका डंड बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले कि भयंकर परी नटखट परी और माँ के पास पहुंचे, मुझे उन्हें ढूंढकर उनके पास पहुंचना होगा। पर वो लोग हैं कहाँ? नटखट परी और माँ जरूर उस पत्थर के पीछे छुपे हैं। और भयंकर परी भी उसी दिशा की ओर बढ़ रही है। कहीं वो मुझसे पहले उन तक ना पहुंच जाए। अब क्या करें बालपरी? भयंकर परी तो हमारे काफी पास पहुंच गई है, कभी भी हमें पकड़ लेगी। नहीं नहीं, जब तक बालवीर है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। वो यहाँ जरूर आ जाएगा और वो भयंकर परी को किसी भी हाल में परी तारा के सादे हिस्से तक पहुँचने नहीं देगा। क्या करूं? कैसे पहुंचूं माँ के पास? देखा सर, आपने अपने कानों से सुना ना, मैं सच कह रहा था ना। हाँ बल्लू, हकीकत में तुम कोई डूबा डूबा एक हो? हाँ सर, अभी तो इसने कहा। सर को बता सब सच सच। बेवकूफ उल्लू! तूने मुझे बेवकूफ उल्लू कहा? नहीं कहा आपको तो क्या प्रिंसिपल सर को कहा? अरे कहा ही मैंने खुद को। खुद को? क्यों? हूँगा मैं बेवकूफ उल्लू ही जो बताऊंगा आपको ये सच कि मोंटू ने किया है वादा मुझे एक बड़ी सी पिचकारी देने का। अगर मानूं मैं कि हूँ मैं एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक और है मानो और मेहर परिया, और सर आप देंगे साथ मेरा तो मोंटू देगा आपको भी एक बड़ी वाली पिचकारी। हाँ। मोंटू, तुम मुझे बड़ी वाली पिचकारी दोगे? नहीं सर, मैं आपको कोई पिचकारी विचकारी नहीं देने वाला। तो सिर्फ बल्लू को ही दोगे? हाँ, मतलब मैं बल्लू को भी कोई पिचकारी नहीं देने वाला।
क्या? तो नहीं मानूंगा मैं कि हूँ मैं एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक। और तुम तो डूबा डूबा एक हो, बिल्कुल जैसे गधे। मतलब कि सर मोंटू बॉस गधे की तरह मेहनत करके अपने काम पे जुट जाते हैं। हाँ मोंटू बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले लो, आराम करो, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। ओके सर, एक बार मेरी बात पर विश्वास कीजिए सर, ये विचित्र प्राणी है। कह रहा था ना मुझे तू विचित्र प्राणी, अब करेगा हरकतें तू विचित्र। कल तो तुम ये भी कहोगे कि मैं भी एक विचित्र प्राणी हूँ, मेरी भी हरकतें विचित्र प्राणी वाली है, तो क्या मैं मान लूंगा? सैनिकों, जाओ अपने मोर्चे पे जाओ, हमले की तैयारियां करो। बेटे सलीम, अनारकली के प्यार में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम्हारे मुंह से बगावत की बुआ नहीं, बगावत का शब्द खराब हो रहा है। तुम हमसे बगावत करोगे? નમસ્કાર, ગુજરાતના સમાચાર વિસ્તારમાં આજના તાજા અને સાજા સમાચાર પ્રમાણે ગઈકાલે દિલ્હીમાં એક સ્કૂલમાં એક પ્રિન્સિપાલે સ્કૂલના છોકરાને પાગલ કહ્યું તો છોકરાએ એક પ્રિન્સિપાલના બધા કપડા ફાડી નાખ્યા। આ હતા લેટેસ્ટ અને તાજા સમાચાર। જય હિન્દ। बस हो गया बहुत। क्या देख रहे हो? क्यों मंदार की तरह हंस रहे हो तुम लोग? हाँ? क्या मैं तुम्हें विचित्र प्राणी नजर आ रहा हूँ? हाँ सर। Shut up! Get lost from here! सॉरी सर। सर, आप एक बार हमारी बात पर विश्वास तो कीजिए। ये देखिए, हमने जो रिकॉर्डिंग की है, वो देख लीजिए, वीडियो देखिए सर। ये सब तुमने कंप्यूटर में तैयार किया है ना? क्या करते रहते तुम बच्चे लोग? निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ जल्दी यहाँ से। नहीं सर, सर मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, ये बल्लू एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक है। देखिए सर, इस रिकॉर्डिंग में भी वो नहीं दिख रहा है, और उस दिन मानव की जो फोटो खींची थी ना, उस फोटो में भी मानव नहीं दिख रहा था सर। अब देखना, मैं उन तीनों की फोटो आपके सामने खींचूंगा, और उस फोटो में भी ये तीनों नहीं दिखाई देंगे सर, तभी आपको मुझ पर विश्वास होगा। नहीं सर, मोंटू तो कहता है कुछ भी। Okay, Montu, this is our last and final chance, okay? ओके सर, हम अभी मानव और मेहर को लेकर आते हैं। चलो रे। बना दिया मैंने खामखा प्रिंसिपल सर का मजाक। नहीं करना चाहिए था मुझे बिल्कुल ऐसा। सर, कर दीजिए मुझे माफ सर। It's okay बेटा, लेकिन तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मांगता हूँ मैं उसकी तरफ से आपसे माफी। मैं जाऊँ सर? ओके, अब तुम्हारी तो फोटो खींचनी है ना? सर, लेकर आता हूँ मैं मानो और मेहर को। नहीं आएंगे वो इस मोंटू के साथ। है शैतान मोंटू बहुत सर। हाँ। ओके। माँ तक पहुँचने में ये मायावी मछलियाँ मेरी मदद कर सकती है। हटो, हटो, हटो यहाँ से मायावी मछलियों, वरना जलाकर भस्म कर दूंगी। हटो, हटो यहाँ से।
मुझसे इस समय उलझना मतलब अपना समय बर्बाद करना है। मैं नटखट परी और बाल परी को दूसरी दिशा में ढूंढती हूँ। अब मुझे किसी भी तरह माँ और नटखट परी तक पहुंचना ही होगा। कहाँ छुपी हैं ये दोनों? कहीं बालवीर तो उनके पास नहीं पहुंच गया। बालवीर, बालवीर, बालवीर आप आ गए? आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, जब तक आप सब परियों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा मुझे कुछ नहीं हो सकता। बल्लू, 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 लल्लू, ए बल्लू, कहाँ चला गया तू? बल्लू कहीं का? अरे मारू मैं! अरे कहाँ से आ रहा? मानो मैं, तुम कहाँ थे बल्लू? वो मैं। विद्यो, तुम सबको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। बच जाना साथ इसके, ये डालने वाला है रंग हम पर। भागिए भागिए! ओ द डॉगी! मेहर की बच्ची, अब कहाँ जाओगी बचकर? मोंटू बॉस! क्या है? अरे बेवकूफो, उसको ही पकड़ रहा था। सॉरी। ओह सॉरी। अरे तारीफ मत कर, पैर पकड़ इसके। यार क्या कर रहा है? उसको पकड़ नहीं सकते तो क्या नहीं, मैंने से पकड़ा तो चल चल। अरे मुझे क्या पता, मैं तो तेरे पीछे पीछे भाग रहा था। अभी चल आगे बढ़, चल चल चल। हाँ चल चल। वो देख, चल चल। पकड़ लिया, चल। मोने छोड़। चुप, चल चल। अरे मोने छोड़ ना। वाह मेरे शेरों, वाह क्या काम किया है तुम लोगों ने। चलो भी इनको लेकर प्रिंसिपल सर के कैबिन में चलो। मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी देती हूँ, चुपचाप परितारा का आधा हिस्सा लेकर मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं इस मायावी पर्वत को जलाकर खाक कर दूंगी। अब क्या करें? हमें किसी भी तरह भयंकर परी से परितारा का आधा हिस्सा हासिल करना होगा, और एक बार हमारे पास पूरा परितारा आ गया तो
तो भयंकर परी हमसे लड़ नहीं पाएगी। लेकिन बालवीर, हम ये करेंगे कैसे? हाँ, ये करेंगे हमारी मदद। समय आ गया है पूरे परी तारा के जुड़ने का। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब जो मैं करूंगी उसका दोष तुम मुझे नहीं देना। चलकर भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। परी तारा यहाँ है भयंकर परी। ये जानते हुए भी कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने मेरे हाथों समाप्त होने के लिए आ गए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये समुद्री जीव मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? परितारा कहाँ गया? फिर भी नहीं है। कौन ले गया परितारा? परितारा कौन ले गया? कौन ले गया? मैं कमिंग सर। कम इन। सर ये देखिए। क्या देखो? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। अंदर आओ। देखिए सर, ये दोनों को हजारों मर्तबा देख चुका हूँ। अब क्या देखूं? ए किधर है? ये रहे। एक मिनट। एक मिनट है सर। मोंटू, ये सब क्या है? सर आप खुद इन तीनों की फोटो खींचिए ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो। मोटू, आई मीन मोंटू, अगर इनकी फोटो आई ना तो देखना मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। सर, पर आपको हमारी फोटो क्यों खींचनी है? हाँ, अगर आप हमारी फोटो खींचेंगे तो हम उसमें आएंगे क्यों नहीं? मोंटू को शक है कि तुम दोनों परी हो और ये बल्लू कोई विचित्र प्राणी है। शक क्या सर, यकीन है मुझे। सर, बल्लू थोड़ा अजीब तो है, पर विचित्र प्राणी नहीं। सर आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लीजिए आप फोटो खींचिए। ओके बच्चों, आप पीछे जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। काश मोंटू बॉस ऐसा कहते कि अब होगा पिज्जा का पिज्जा और बर्गर का बर्गर। ओके पानी पी गया।
सॉरी, मतलब सर आपने मोबाइल उल्टा पकड़ा है। ओके। क्यों सर, फोटो नहीं आई ना उनकी? तुमने सही कहा था मोंटू, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि मानव, मेहर और बल्लू परिया और विचित्र प्राणी नहीं है। तुम विचित्र हो, तुम जिद्दी हो। ये तीनों दिखाई दे रहे हैं फोटो में। क्या? बताइए सर, बताइए। सर। शट अप आई से। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम तीनों नहीं, वहीं पे रुको। मानव, मैं और बल्लू, तुम जा सकते हो। Now you three culprits, तुम तीनों मेरे सामने मुर्गा बनोगे अभी के अभी, ओके? सॉरी सर। नो एक्सक्यूजेस, कम ऑन। ये रोशनी, ये तो परितारा की रोशनी है। इसका मतलब बालवीर ने परितारा के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है। अब तुम्हारा समय समाप्त भयंकर परी। अब तुम क्या करोगे? अब परी तारा मेरे पास है, सच्चाई और अच्छाई के पास। तुम और तुम्हारी बुराई मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने का। देख लिया भयंकर परी, अंत में हार बुराई की होती। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तीनों लोकों में तुम्हारा कोई निशान नहीं रहेगा। आज के बाद इस मायावी पर्वत में तुम एक चट्टान बनकर रहोगी। यहां से तो तुम भाग गई भयंकर परी, लेकिन ज्यादा समय तक मुझसे छुप नहीं पाओगी।
बालवीर, ये लीजिए माँ, परी तारा और रानी परी का राजदूत। शाबाश बालवीर, शाबाश बालवीर। अब परीलोक पे फिर से सच्चाई और अच्छाई का उजाला होगा। अब परीलोक फिर से हमारा है। अब भयंकर परी परीलोक में कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करेगी। माँ, अब आप सभी परियों को बता दीजिए कि बुराई का अंत हो गया है और अब वो भयंकर परी की कैद से आजाद है। हाँ बालवीर, लेकिन भयंकर परी वो कहाँ है? वो भाग गई नटखट परी। आप चिंता मत कीजिए नटखट परी, मैं जल्दी ही भयंकर परी को ढूंढ निकालूंगा और उसे कैद कर लूंगा। बालवीर, आज आपने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज का दिन परीलोक के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। पता नहीं मोंटू को क्या हो गया था, वो हमें परियां और विचित्र प्राणी क्यों कह रहा था। जाने दे ना मेहर, जरूर है मोंटू का कोई नया मजाक होगा हमें तंग करने के लिए। जाने दे। खुश रहो बालवी, खुश रहो डुबा डुबा एक। शुक्रिया बालवी, आ गए तुम सही समय पर, वरना खुल जाती पोल मेरी। हाँ रोहित, अरे वहाँ पे और पकड़, अरे तारीफ मत कर, कैद पकड़ इसके। यार क्या कर रहे, उसको पकड़ नहीं सकते तो क्या नहीं, मैंने से पकड़ा, चल। अरे पकड़ा जाऊंगा आज मैं, खुल जाएगी मेरी पोल। बालवीर, हाँ मैं डुबा डुबा एक, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नटखट परी ने मुझे सब बता दिया, मैं इन्हें संभालता हूँ। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। आएगा बड़ा मजा मोंटू को उदास चेहरा देख के। बालवीर बता एक बात, है सब ठीक ना परीलोक में? मिला परी तारा? हाँ डुबा डुबा एक, परीलोक में सब ठीक है। परीलोक पे फिर से सच्चाई और अच्छाई का राज कायम हो गया है। अब तुम वापस परीलोक जा सकते हो। डुबा डुबा एक, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि तुमने पृथ्वीलोक पे परियों के साथ साथ बच्चों को भी संभाला। हाँ ये तो फर्ज मेरा। अच्छा बालवीर, अब करूँ क्या मैं इस नियंत्रण यंत्र का? इस नियंत्रण यंत्र को अपने साथ परीलोक ले जाओ, क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तू जाता मैं। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। दादी, ये सब क्या हो रहा है? और अग्नि के चारों तरफ खड़े होकर इसमें क्या डाल रहे हैं? बल्लू, तू ये सब पहली बार देख रहा है? हाँ, क्या तुमने इससे पहले कभी छोटी होली मनाई नहीं है? छोटी होली? हाँ, इसे होलिका दहन भी कहते हैं और ये सारी चीजें हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि हम इसकी पूजा कर रहे हैं इसलिए। पर हम इस अग्नि की पूजा क्यों कर रहे हैं? कुछ खास है क्या इस अग्नि में? हाँ बल्लू बेटा, ये अग्नि वाकई में खास है। इसी से त्योहार की शुरुआत होती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। वो कैसे? वो ऐसे, सदियों पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो दानवों का राजा था। भगवान में वो बिल्कुल मानता नहीं था, बल्कि खुद को ही भगवान मानता था
और उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वो हर समय सिर्फ भगवान विष्णु का जाप करता था। पर उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम ले। उन्होंने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम न ले और सिर्फ हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप अब बहुत गुस्सा हो गए और कई बार तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पर भगवान विष्णु की कृपा से उसे खरोच भी नहीं आई। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप और गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था, आग से वो जल नहीं सकती थी। फिर हिरण्यकश्यप ने इससे भी बड़ी आग लगाई और होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को लेके इस आग में बैठ जाओ। फिर क्या हुआ दादी? फिर होलिका तो प्रहलाद को लेके ये आग में बैठ गई। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब तो प्रहलाद को भगवान विष्णु भी नहीं बचा सकते। पर यहाँ भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का जाप शुरू कर दिया और फिर होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती थी, और वो उसी आग की लपटों में जलकर चिल्लाने लगी और उसका अंत हो गया। और वो प्रहलाद? और फिर भक्त प्रहलाद विष्णु का नाम जपते आग की लपटों से बाहर आ गया। बस तब से होलिका की हार और प्रहलाद की जीत की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। और इसीलिए इसे होलिका दहन भी कहते हैं। यानी सच्चाई का बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता। सही कहा बेटा। सच्चाई और अच्छाई को बुरे लोगों ने कई बार चुनौती दी है, जैसे रावण ने भगवान राम को, कंस ने भगवान कृष्ण को, और हर बार सबने मुंह की खाई। और हर होली में मैंने जम के मिठाई खाई। चलिए माँ पूजा चलो करने चलो। खुश रहो माँ, खुश रहो परियो। आपने मुझे सही समय पर याद किया माँ। मैंने अभी अभी सबको पृथ्वीलोक पे होलिका दहन का त्योहार मनाते हुए देखा। आपको पता है माँ, पृथ्वीलोक पे भी सदियों से बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार मनाया जाता है। जैसे राम भगवान की रावण पे जीत के बाद दिवाली मनाई जाती है। माँ, मुझे ये सब रानी परी को बताना है। रानी परी कहाँ है? माँ, बताइए ना, रानी परी कहाँ है? बालवीर, वो माँ, सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, सब ठीक नहीं है। इसलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। हाँ बालवीर, जैसे ही हम परियां मायावी पर्वत से बाहर निकली, हम सीधे रानी परी की मूर्ति के पास गए ताकि उन्हें भी उनके असली रूप में ला सके। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो रानी परी की मूर्ति थी ही नहीं। क्या? कहाँ गई रानी परी? रानी परी को भयंकर परी अपने साथ ले गई।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।